नमस्कार किसान साथी जैसे कि आप इस समय देख पा रहे हैं बरसात का मौसम चल रहा है। तो ऐसे में जिस किसान भाइयों ने हमारी भिंडी की फसल की यहाँ पर खेती की हुई है, उन्हें इस समय एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे किसान भाइयों को मेरे कमेंट भी आ रहे थे और मैंने अपने गाँव के अंदर भी बहुत सारे खेतों के अंदर घूम के देखा है कि बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कि भिंडी के पौधे जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। यानी भिंडी के पौधे होते हैं, उनकी जो गति होती है बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। साथ में उनके अंदर होता है क्या कि माल की कमी आ जाती है, यानी माल नहीं आता, फूल गिरने लगता है और बहुत बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं, माल बहुत देर से आता। तो ऐसा क्यों होता है, किस बेस से होता है, रीज़न क्या है और सही दवाई कौन सी है जिसका इस्तेमाल करके हम इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी भिंडी खेत में उत्पादन क्षमता को भी हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो आज का वीडियो आप कंप्लीट देखिए। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करूँगा और आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और वो बेहतरीन दवा के बारे में बताऊँगा जिसको आप बरसात के मौसम में भी अपनी भिंडी की खेती में प्रयोग करके ज़बरदस्त माल ले सकते हैं और भैया अच्छी खासी इनकम भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा हो कि जब बरसात का मौसम आता है, जैसे कि इस समय आप देख पा रहे हैं पूरे देश के अंदर अत्यधिक बारिश हो रही है। तो बरसात के मौसम में होता है क्या कि जो हमारे भिंडी के पौधे होते हैं, जो प्लांट होते हैं, बहुत तेज़ी से गति यानी वृद्धि करते हैं, बहुत तेज़ गति से बढ़ते हैं। जब बहुत तेज़ गति से पौधे बढ़ते हैं तो होता है क्या, उसमें जो फूल होता है यानी जो फूल बनता है या फिर जो फल बनता है वो अपने आप ही यहाँ पर पीला पड़ के गिरने लगता है। जिससे क्या होता है, जब फूल और फल यहाँ पर पीला पड़ के गिरने लगता है, जाहिर सी बात है हमारी जो भिंडी का खेत होता है उसके अंदर जो माल की में कमी आ जाती है और जब माल में यहाँ पर कमी आ जाती है तो भैया हमें अच्छा खासा खेती से नुकसान यहाँ पर हो जाता है। तो हम कौन सी गलती यहाँ पर करते हैं और कौन सी गलतियाँ यहाँ पर हमको नहीं करनी है और कौन सी वो दवाई है जिसका इस्तेमाल करके हम इन सब चीज़ों से छुटकारा ही पा सकते हैं और अपनी खेती के अंदर माल को भरपूर यहाँ पर कर सकते हैं। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल DR एग्रीकल्चर सैनी में। किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सकें। तो सबसे पहले किसान भाई देखिए, हम जान लेते हैं कि बरसात के मौसम में क्या होता है। जब 2, 3 या 4 दिन लगातार जब बारिश पड़ती है तो होता है क्या, हमारी भिंडी खेती होती है उसके अंदर प्रॉपर पानी भर जाता है। पानी भर जाता है, साथ में होता है क्या है कि जब बारिश पड़ती है तो उसकी जो हमारी एक तरीके से कह सकते हैं कि कॉपच होती है, उसकी गोब होती है, उसके अंदर पानी भर जाता है। जिस वजह से हम होता है क्या है, जो भिंडी का पौधा होता है बहुत अधिक कच्चा हो जाता है। जब पौधा जो है कच्चा हो जाता है वो क्या करता है, बहुत फास्ट यानी तेज़ गति से वृद्धि करता है। और इस समय पर हमारे किसान भाई कुछ क्या गलती करते हैं, मैंने अक्सर देखा है वो ये करते हैं। इस समय पे कुछ किसान भाई क्या करते हैं, जब खेतों में माल की कमी होती है तो क्या करते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, भैया कोई सा फर्टिलाइज़र लाते हैं और वो डाल देते हैं। तो देखिए, इस कंडीशन में आपको खेती के अंदर खाद का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी बरसात के मौसम में आपको खाद का इस्तेमाल खेती के अंदर नहीं करना है, क्योंकि देखिए इतने नाइट्रोजन पदार्थ होते हैं या कार्बनिक खाद होते हैं, ये प्लांट की ग्रोथ को और बढ़ा देते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं बरसात के मौसम में प्लांट की ग्रोथ एक तो वैसे तेज़ी से बढ़ती है और साथ में आप इस समय खाद का इस्तेमाल कर देते हैं तो जो गति होती है प्लांट की बहुत तेज़ गति बढ़ जाती है, तो भैया खेत में कोई माल यहाँ पर नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस समय खेती के अंदर हमें किसी प्रकार के खाद का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप खाद डालना ही चाहते तो आप यहाँ पर फ्लोरोन डाल सकते हैं। क्यों, देखिए फ्लोरोन का काम क्या होता है, वो प्लांट के अंदर फल और फूल को रोकने का काम करती है। साथ में बरसात के मौसम में जैसे किसान भाइयों भिंडी पीली पड़ जाती है, भिंडी के अंदर दाना दिखने लगता है, उस समस्या को यहाँ पर ख़त्म कर देती है। तो अगर आप खाद डालने जाए तो यहाँ पर आप 1 किलो प्रति बीघे के हिसाब से फ्लोरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी भिंडी के अंदर पीलापन भी खत्म हो जाएगा, भिंडी के अंदर चमक आएगी, साथ में फूल फल गिरने की समस्या वो भी कम हो जाएगी और आपकी भिंडी की खेती के अंदर का दाना दिख रहा है तो वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि भैया हम अपने प्लांट में किस तरीके से माल में वृद्धि कर सकते हैं बरसात के मौसम में। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपको यहाँ पर किसी प्रकार खादों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो खादों का इस्तेमाल तो आपको करना नहीं है, साथ में आपको यहाँ पर क्या करना है, टोनिक का इस्तेमाल नहीं करना। बहुत से ऐसा मैंने किसान भाई देखा क्या करते हैं, जब माल नहीं आता तो वो दुकानदार के पास जाते हैं और दुकानदार क्या करता है, उनको कोई सा भी एक टोनिक उठाकर यहाँ पर दे देता है। जब वो टोनिक का इस्तेमाल खेत में कर देते हैं तो होता है क्या, देखिए बरसात के मौसम में टोनिक के इस्तेमाल से खेत और कच्चा हो जाता है, उसकी बढ़ाव और तेज़ी से हो जाती है और माल यहाँ पर नहीं आता। तो यहाँ पर आपको टोनिक का इस्तेमाल भी नहीं करना, यहाँ पर आपको PGR का इस्तेमाल करना। जो टॉनिक PGR आते हैं, PGR से मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, जो हमारा पौधा है उसकी हमें ग्रोथ को कंट्रोल करना है। यानी कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि हम जो दवाई का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं तो उससे हमारी पौधे की ग्रोथ है बिल्कुल रुक जाएगी। देखिए ऐसा नहीं है, हम जो दवाई का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं उसका काम क्या होता है, जो हमारी प्लांट की अनकंट्रोल ग्रोथ है यानी कंट्रोल से अधिक है, तो जो प्लांट की अनकंट्रोल ग्रोथ होती है उसको रोक कर माल के लिए बाध्य करना, ये काम होता है PGR का।
तो यहाँ पर मैं आपको 2 पीजीआर ऐसे बताऊँगा जिनका इस्तेमाल अगर आप खेती के अंदर करें तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। और साथ में अगर आपकी भिंडी खेती के अंदर फल फूल या जो लौंग बनकर गिर रही है, वो समस्या भी आपकी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना, सबसे पहले आपको, आप चाहें तो बायर का प्लानोफिक्स ले सकते हैं या फिर बास्फ कंपनी का जो आपका लियोसिन आता है वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बास्फ कंपनी का लियोसिन ले लेना है। लियोसिन लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, यानी 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से 1 से आप 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से दवाई ले सकते हैं। तो ये आपको घोलकर आप स्प्रे कर देना। स्प्रे जो करना है आपको ऐसा करना है, जिस दिन आप अगर स्प्रे करें तो देखिए उस दिन बारिश नहीं होनी चाहिए। अगर 6 घंटे से पहले बारिश यहाँ पर हो जाती है तो हमारी दवाई कोई भी काम नहीं करेगी, आपको स्प्रे दोबारा करना पड़ेगा। तो आप स्प्रे इस तरीके से करें कि आपकी दवाई प्रॉपर उसको 6 घंटे मिल जाए, तो वो बहुत ही बड़े बेहतरीन काम करेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले आपको लियोसिन का स्प्रे कर देना, उसके 4 से 5 दिन बाद यहाँ पर आपको केवल साफ का स्प्रे कर देना। देखिए यूपीएल का साफ जो होता है फंगिसाइड होता है। फंगिसाइड के साथ साथ में क्या करता है, जो बरसात के मौसम में यहाँ पर हमारी भिंडी पीली पड़ गिरती हो उसको रोकने का काम ज़बरदस्त करता है। तो किसान भाई जो मैंने 3 टेक्निक आपको बताई है, आपको खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। खाद की जगह आप फ्लोरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लियोसिन का इस्तेमाल करना है, आपको टॉनिक की जगह टॉनिक का इस्तेमाल नहीं करना। साथ में आपको साफ का इस्तेमाल करना। अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर देते हैं, मैं लाइव प्रूफ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपकी खेती के अंदर बहुत ज़बरदस्त माल देखने को मिलेगा और आपकी भिंडी की जो खेत है वो पूरा माल से भर जाएगा और बरसात के मौसम में भी आपकी खेती के अंदर माल में कमी नहीं आएगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तब। तो किसान भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।